ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन तुझ पे कुर्बान है जान तन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन कि तेरी धरती को हमने पिलाया लहू तेरा रंजीदा चेहरा किया सुरखरू तेरा रंजीदा चेहरा किया सुरखरू नक्शहाए जहां में नुमाया है तू नक्शहाए जहां में नुमाया है तू है अनोखा तेरा पाक बने ऐ वतन 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 ऐ वतन। दोस्तों आइए बगैर सीधे सीधे हजरत मौलाना मुफ्ती सईदुर रहमान साहब अल कासमी सदर मुफ्ती इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना, मैं उनसे बसत खुलूस अदब एहतराम इल्तिमास करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और हम तमाम सामिईन को अपने पुरमग़्ज़ खिताब से नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अकमलल मोमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलक़न औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, उम्मत मुस्लिमा के गय्युन नौजवानों, बुजुर्गान मोहतरम, अजीज बच्चों और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है पर्दा नशी ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले मैं आज के इस जलसे के मुंतज़िम मोहतरम जनाब हाफिज़ मुख्तार साहब और उनके रफ़क़ाए किराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने पयामे अमन के उन्वान से आज का ये शानदार इजलास मुनक़िद किया है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला इन तमाम हज़रात की खिदमात को कबूल फरमाए और उसका बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। इसी तरीक़े से आज ये जलसा जिस बस्ती में मुनक़िद किया गया है, जिन लोगों ने भी इस जलसे के इनेक़ाद में माली ताउन किया, जिस्मानी ताउन किया, मशवरे और रायों से ताउन किया, उन तमाम हज़रात को भी मुबारकबाद पेश करते हुए उनके लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक तआला उन तमाम लोगों की उम्र में बरकत अता फरमाए और उनके खिदमात को कबूल फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मुझे आप तमाम हज़रात के दरमियान कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी है। बहुत ही मुख्तसर वक्त में आप हज़रात के दरमियान सिर्फ 2 पैगाम आज के स्टेज से देना है। क़ब्ल इसके कि मैं अपनी बात शुरू करूं, एक वाक़या सुना देना बेहतर और मुनासिब समझता हूं कि एक शख्स था जो 30 सालों से जलसा सुनने के लिए जाया करता था। कहीं भी इलाके में जलसा हो वो ज़रूर शरीक हुआ करता था। 31वें साल जब उसके कुर्ब जवार वाली बस्ती में जलसा हुआ, वो बहुत मशगूल था
उस दिन वो जलसा सुनने के लिए नहीं जा सका, तो अपने बेटे से कहा, बेटे जलसा सुनने के लिए मेरी जगह पे तुम आज चले जाओ। बेटा वहां जलसा सुनने के लिए जाता है। जब जलसा सुनकर वापस आता है तो सुबह में वो ये देखता है कि एक गाय है जो उसकी फसल को चर रही है। उसने ये सोचा कि रात ही तो मैं इमारत शरिया के मुफ्ती साहब की तकरीर सुन रहा था कि इंसान तो इंसान, जानवर पर भी रहम करना चाहिए। ये गाय भूखी है जब ही तो मेरी फसल चल रही है, लिहाजा इसको हटाया न जाए, इसको मारा न जाए। थोड़ी देर के बाद बाप उस रास्ते से गुजर रहा है और वो ये देख रहा है कि जिस फसल को मैंने खून और पसीने से सींचा है, मैंने जोहद मुसलसल जिस फसल के लिए किया, आज मेरा बेटा आंखों के सामने उस फसल को चरवा रहा है। बेटे पे बहुत गुस्सा होता है और कहता है, क्या तुम्हारी बीनाई सल्ब हो गई? क्या तुम नहीं देखते, तुम्हें नजर नहीं आता कि गाय फसल चर रही है, खेत को बर्बाद कर रही है, फसल को बर्बाद कर रही है, और तुम उसको हटा नहीं रहे हो, मार नहीं रहे हो? बेटे ने कहा, अब्बू जान, इसमें मेरा क्या कसूर है? रात ही आपने जलसा सुनने के लिए भेजा था, मैंने उलमाए किराम से ये तकरीर सुनी, ये बात सुनी कि इंसान तो इंसान, जानवर पर भी रहम करना चाहिए, इसलिए मैंने गाय को हटाया नहीं। बाप ने क्या जुमला कहा, उस जुमले को सुनिए। बाप ये कहता, बेटा तू कितना बड़ा नादान और बेवकूफ है। मैं तो 30 सालों से जलसा सुनने के लिए जाया करता था, उलमाए किराम की एक भी बात पे आज तक अमल नहीं किया। तू कितना बड़ा बेवकूफ और नादान है कि पहली मर्तबा मैंने तुम्हें जलसा सुनने के लिए भेजा और पहली ही मर्तबा तुमने अमल शुरू कर दिया। तो अब गौर कीजिए और सोचिए कि हमें बाप बनना है या बेटा बनना है। यानी हम जो यहाँ हाजिर हुए हैं, हमारी नीयत क्या है कि कान, एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, या जो सुनेंगे हम उस पर अमल करेंगे? बोलिए क्या करना है? हाथ उठा कहिए कि हम इंशाअल्लाह, हम लोग हद तक इम्कान उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, अब तकरीर का दौर नहीं रहा, अब अमल का दौर आ गया। अमली मैदान में, अमली जिंदगी में जो बातें कही जाए उसको नाफिज कीजिए, अपन अमली जिंदगी में उसको उतारिए और अमली मैदान में अब आइए। बातें सुनिए कम और अमल ज्यादा कीजिए। जब तक यह जज्बा नहीं पैदा होगा, उस वक्त तक दुनिया में इनकलाब नहीं पैदा हो सकता। आज हम बहुत सारी बातों को सुनते हैं, लेकिन एक भी बात पे हम अमल नहीं करते। इसलिए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ हम आप तमाम हजरात से बड़े ही दर्द के साथ ये कहना चाहते हैं कि हम और आप जब इस जलसे में आए हैं, मुंतजिम ने लाखों रुपए इस जलसे के सजाने में खर्च किया है, तो यकीनन अगर आपका जज्बा सादिक होगा तो ये जलसा कामयाब होगा और हर तरह से इंशाअल्लाह हम लोग बामुराद यहाँ से वापस होंगे। लेकिन शर्त यह है कि हम और आप अमली मैदान और अमली जज्बे के साथ यहाँ पर मुकर्रर की बातों को सुने, तो इंशाअल्लाह सुनेंगे। अब आइए, पयाम अमन के हवाले से बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन चूंकि बैनर वही है, इसलिए पहली बात तो मेरी भी वही होगी कि अमन के पैगाम को अपने भाइयों तक भी पहुंचाना है और सबसे पहले अपनी जिंदगी में नाफिज करना है। अल्लाह तबारक तआला रब्बुल आलमीन है। क्या है अल्लाह तबारक तआला? रब्बुल आलमीन। अल्लाह तबारक तआला की नाजिल करदा किताब हुदल लिल आलमीन, यानी कुरान करीम पूरी इंसानियत की हिदायत के वास्ते नाजिल किया गया है। और अल्लाह तबारक तआला ने जिस नबी को इस उम्मत की हिदायत के वास्ते भेजा, वो नबी क्या है? रहमतुल लिल आलमीन। वो नबी रहमतुल लिल आलमीन, सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजे गए आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया में अमन का पैगाम दिया है, मोहब्बत का पैगाम दिया है, प्रेम का मोहब्बत का पैगाम दिया है, उन्स और हमदर्दी और गमगुसारी का पैगाम दिया है, उखुवत और भाईचारगी के साथ जिंदगी गुजारने का पैगाम आका मदनी जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आपको दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कितना ऊंचा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अखलाक करीमाना के हामिल थे कि मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं, एक रिवायत सुनाऊं
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कितना ऊंचा था कि रिवायत में आता है कि जब आपने मक्के में अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान किया तो एक बूढ़ी मक्का छोड़कर भागी चली जा रही थी। एक चौराहे पे वो खड़ी हो जाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरते हैं और पूछते हैं अम्मी जान क्या बात है, आप किसका इंतजार कर रही हैं, कर रही हैं। यानी बूढ़ी से सवाल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उस बूढ़ी ने कहा बेटे मामला यह है कि मक्के में एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद है। वो नहीं जानती थी कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहा मक्के में एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद है जो अपने आप को अल्लाह का पैगंबर अल्लाह का रसूल कहता है, मैं उसके डर से मक्का छोड़कर भागी चली जा रही हूँ। मामला यह है कि मेरी एक गठरी है, मैं कुली का इंतजार कर रही हूँ, मजदूर का इंतजार कर रही हूँ कि कोई आदमी मिलता जो मेरी गठरी को फलां मंजिल तक पहुंचा। कुर्बान जाइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पे कि वो बूढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफी बड़बड़ा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उस बूढ़ी के गठरी को अपने सरे मुबारक पे उठाते हैं और उठा करके मंजिल मकसूद तक पहुंचा। वहां पहुंचाने के बाद वो बूढ़ी ये कहती है कि बेटे बताओ तुम्हारी क्या मजदूरी हुई, मैं कितने रुपए तुम्हें दूं, कितने दराहिम व दिनार तुम्हें दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चची जान मुझे आपकी मजदूरी की जरूरत नहीं है, मुझे तो आपके आशीर्वाद और दुआ चाहिए। वो बूढ़ी कहती है बेटा तू बड़ा सीधा साधा भोला भाला नौजवान मालूम होता है, बड़ा शरीफ इंसान मालूम होता है। देखो जब तुमने मुझसे मजदूरी नहीं ली है तो मेरी एक बात खूब गौर से सुन लो। वो बात यह है कि मक्के में एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद है जो अपने आप को अल्लाह का पैगंबर कहता है, अल्लाह का रसूल कहता है, उसके करीब हरगिज न जाना। तुम सीधे साधे भोले भाले आदमी हो, अगर तुम उसके करीब चले गए तो तुम उसके दामे फरेब से महफूज और मामून नहीं रह सकते, तुम भी इस्लाम कबूल कर लोगे। इसलिए मेरी ये नसीहत है तुमको कि तुम उसके करीब हरगिज न जाना। जरा अंदाजा लगाइए कि अगर हम और आप होते तो हमारे दिल को कितनी तकलीफ पहुंची, कैसी शदीद चोट लगती। लेकिन कुर्बान जाइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बातों को बर्दाश्त कर लिया और उस बूढ़ी से कुछ भी नहीं कहा। आप रुखसत होते हैं, जैसे ही थोड़ी दूर जाते हैं वो बूढ़ी आवाज देती है बेटे इधर सुनो, बेटे इधर सुनो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, कहते हैं अम्मी जान क्या बात है, आपने मुझे क्यों बुलाया है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? अगर कोई गलती हुई है, कोई जुर्म हुआ है तो मैं अपनी गलती की माफी मांग रहा हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। वो बूढ़ी ये कहती है बेटे तुमसे किसी जुर्म का इर्तिकाब नहीं हुआ है, कोई कसूर नहीं हुआ है। मामला ये है कि तुम मेरे पास से रुखसत हुए, मेरे दिल में ये दाया पैदा हुआ, मेरे दिल में ये बात पैदा हुई कि जरा चलते चलते मैं तुम्हारा नाम तो जान लूं कि तुम्हारा नाम क्या है। इतना सुनना था कि आका मदनी जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे अनवर को झुकाते हैं और कहते हैं अम्मी जान मेरा ही नाम मोहम्मद है। इतना सुनना था कि वो बूढ़ी आका मदनी जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पे गिर जाती है और पढ़ती है कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ लोगों जरा गौर कीजिए तो सही, जरा सोचिए तो सही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कितना ऊंचा था। इसलिए कुरान करीम में कहा गया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि आप तो अखलाक के बुलंद रुतबे पे पैदा किए। अगर हम और आपका भी अखलाक अपने पड़ोसियों के साथ, बिरादरान वतन के साथ आज भी ऐसा हो जाए तो आज भी वो वक्त दूर नहीं और वो बात बाइद नहीं कि आज भी बिरादरान वतन इस्लाम कबूल करने पे मजबूर होंगे। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हम ईमान वाले हैं, हम कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इकरार करने वाले हैं। हमारा ईमान कुरान पे है, हमारा ईमान आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रसालत पे है, लेकिन उनकी बातों पे हमारा ईमान और अमल नहीं है कि हम उन पर अमल नहीं कर रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि आज बिरादरान वतन के ज़हन दिमाग में इस्लाम के खिलाफ साजिश बैठाई जा रही है, जहर अफशानी की जा रही है, उनके ज़हन दिमाग में नफरत को घोला जा रहा है।
याद रखिए, नफरत का जवाब हमें मोहब्बत से देना है, नफरत का जवाब हमें प्रेम से देना है, उल्फत से देना है, आजिजिया इंकिसारी के साथ हमें उसका जवाब देना है। नफरत का जवाब नफरत से देंगे तो बात नहीं बन सकती है, इसलिए नफरत का जवाब हमें मोहब्बत से देना है। दुश्मनी का जवाब हमें कांटे से नहीं, पत्थर से नहीं, बल्कि फूल देकर, फूल पेश करके देना होगा, जब जाकर के माहौल खुशगवार होगा, नफरत की फिजा खत्म होगी। इसलिए आज का ये प्रोग्राम जो मुनक़िद किया गया है, क़याम अमन के हवाले से मुनक़िद किया गया है, ताकि हमारा अखलाक ऐसा हो, हमारा किरदार ऐसा हो, हमारी तहजीब ऐसी हो, हमारी सकाफत ऐसी हो कि जिसे देख कर बिरादरान वतन भी ये समझें कि वाकई इस्लाम का मानने वाला असल तो ये है, और उसको देख कर आदमी इस्लाम के कबूल करने पे मजबूर हो। आपको मैं एक रिवायत और सुनाऊं, आप हज़रात ने सुना भी होगा, अगर सुना है तो ठीक, नहीं सुना है तो आज सुनिए उसको, कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ ले जाया करते थे, तो एक यहूदी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर पे पूरा करकट नमाज के हालत में डाल दिया करती। रोजाने का उसका यही मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ ले जाते, नमाज शुरू करते, और उसके बाद वो बूढ़ी पूरा करकट आपके जिस्म पर डाल दिया करती। एक दिन का वाकया ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हो गए, अब वो बूढ़ी नहीं आई। हम आराफ होते तो फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करते कि अल्लाह आज वो बूढ़ी नहीं आई, तेरा लाख लाख शुक्र है एहसान कि आज मुझे खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ने का तूने मौका इनायत फरमाया। और ऐ अल्लाह, अल्लाह करे कि वो बूढ़ी मर गई है, और अगर किसी मर्ज में मुब्तला हुई है तो उसी मर्ज में उसका इंतकाल हो जाए, हम उसके लिए बद्दुआ भी करते या नहीं। लेकिन कुर्बान जाइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी के लिए बद्दुआ नहीं करते हैं, बल्कि लोगों से मालूम करते हैं कि वो बूढ़ी कहाँ है और वो बूढ़ी क्यों नहीं आई। लोगों ने बताया कि वो बीमार पड़ गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी आदत के लिए तशरीफ ले जाते हैं। किसकी आदत के लिए? किसकी तीमारदारी के लिए? उस औरत की तीमारदारी और आदत के लिए जो रोजाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पे नमाज की हालत में कूड़ा करकट डाला करती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा ऊंचा अखलाक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अच्छे अखलाक के हामिल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सवाल किया गया कि जरा आप मुझे बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कान खुलुक़ुहु अल कुरान, कि आपका अखलाक तो पूरा का पूरा कुरान करीम है। कुरान करीम को पढ़ते जाइए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से वाकिफ होते चले जाइए। तो जब हम और आपका अखलाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तरह होगा तो यकीनन दुनिया से नफरत खत्म होगी और मोहब्बत की फिजा आम होगी। इसलिए हम अपने पड़ोसियों के साथ, हम अपने बिरादरान वतन के साथ अखलाक से, मोहब्बत से, प्रेम से पेश आने वाले बने तो इंशाअल्लाह इस नफरत का खात्मा होगा और एक न एक दिन लोग इस्लाम की हक्कानियत को मान जाएंगे। याद रखिए, आज जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस्लाम तलवार की जोरों से फैला है, इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि इस्लाम तो अखलाक के जरिए से फैला है, इस्लाम तो मोहब्बत से फैला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा किराम ने दुनिया के सामने अखलाक का ऐसा नमूना पेश किया कि उन अखलाक को देखकर लोग खुद ब खुद इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। और आज भी हमारा अगर उस अखलाक को अपनाने वाले बन जाएंगे तो आज भी दुनिया इस्लाम कबूल करने पे मजबूर होगी। मैं आपको एक वाक़या और सुनाऊं कि आज अगर हम उस अखलाक को बरत लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर लेते हैं और उस पर अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह दुनिया में इनकलाब आएगा। एक वाक़या मैं आपको ये बताऊं कि एक गैर मुस्लिम की किराने की दुकान थी, ठीक उसी के अपोजिट और सामने एक मुसलमान की भी किराने की दुकान थी। मैं मिसाल इसलिए दिया करता हूँ कि मिसालों से और वाक़ियत से बातों के समझने में आसानी होती है और बात अच्छी तरह ज़हन और दिमाग में पैवस्त हो जाया करती है। तो एक गैर मुस्लिम ठाकुर जी की किराने की दुकान थी, ठीक उसी के सामने एक मुसलमान की भी किराने की दुकान थी। सुबह से शाम हो गई,
उस गैर मुस्लिम की दुकान पे एक भी खरीदार और ग्राहक नहीं पहुंचा। सुबह से शाम तक सिर्फ मुसलमान की दुकान चलती रही। आखिर वक्त में, शाम के वक्त में एक खरीदार मुसलमान दुकानदार के पास पहुंचता है और कहता है कि फलां सामान मुझे दीजिए। ये मुसलमान कहता है कि आप मुझसे ये सामान न खरीदें, मेरे भाई जो ठाकुर जी हैं उनके जो किराने की दुकान है आप वहां जाएं और उनसे वो सामान खरीद लें। इन्होंने कहा भाई ऐसा लगता है आपको डर महसूस हो रहा है कि शायद मैं पैसा लेकर नहीं आया हूँ, उधार मांगने आया हूँ, इसलिए आप डर रहे हैं और मुझको सामान नहीं दे रहे हैं। देखिए मेरे पास पैसा मौजूद, रुपया मौजूद है, मैं कैश लेने के लिए आया हूँ, नकद लेने के लिए, खरीदने के लिए आया हूँ, आप मुझे सामान दीजिए। उन्होंने कहा मेरे पास वो सामान है, मैं ये भी जानता हूँ कि आप नकद खरीदने के लिए आए हैं, लेकिन मैं आपको सामान नहीं दूंगा, आप ठाकुर जी के पास जाइए और उनसे सामान खरीदिए। ये ठाकुर जी भी ये वाकया देख रहे हैं। अब ये जब जाता है ये खरीदार उस दुकानदार के पास, तो वो ठाकुर जी उनसे सवाल करते हैं कि तुम जो उनके पास गए, क्या उनके पास वो सामान नहीं था? कहा उनके पास वो सामान था, फिर भी उन्होंने देने से इनकार किया और आपके पास भेज दिया। सामान तो ठाकुर जी ने उनको दे दिया। देने के बाद अब उनके दिल में ये दाया पैदा हुआ कि जरा आखिर ये कैसा बेवकूफ़ मुसलमान है। हर आदमी चाहता है कि सिर्फ मेरी ही दुकान चले, मेरे पड़ोसी की दुकान बिल्कुल न चले। ये कैसा बेवकूफ़ मुसलमान है जो अपना सामान न बेच करके मेरे पास उस खरीदार को भेज दिया। अब ये चलते हैं जरा तहकीक के लिए उस मुसलमान के पास, पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। वो जाता है, वो ठाकुर जी जाते हैं मुसलमान के पास, उनसे पूछते हैं कि भाई क्या बात है कि तुमने अपना सामान फरोख्त नहीं किया और मेरे पास उस खरीदार को भेज दिया। उन्होंने कहा भाई देखो, मैं सुबह से देख रहा हूँ कि मेरी दुकान तो चल रही है, तुम्हारी दुकान पे एक खरीदार भी नहीं पहुंचा। मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारी दुकान में जो सामान फरोख्त होता है उससे जो नफा हासिल होता है उसी से तुम्हारे घर का खाना खर्चा चलता है, तुम्हारे घर का चूल्हा जला करता है। मैंने ये सोचा कि ये आखिरी ग्राहक है, अगर इसको भी तुम्हारे पास नहीं भेजा तो तुम्हारी बीवी भूखी रहेगी, तुम्हारे बच्चे भूखे रहेंगे। ये मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं तो खाऊं पीऊं और मेरा पड़ोसी जो ठाकुर जी है उसकी बीवी भूखी रह जाए, उसका बच्चा भूखा रह जाए, ये मुझे गवारा नहीं है। उन्होंने कहा आखिर मेरी बीवी भूखी रह जाए, मेरे बच्चे भूखे रह जाए, इसकी आपको क्या फिक्र हुई? आपने क्यों ये, आपके दिल में ये बात क्यों पैदा हुई? उन्होंने कहा भाई देखो, सबसे पहले मैं मुसलमान हूँ, हमारे इस्लाम की तालीम ये है, हमारे नबी की तालीम ये है कि जहाँ हमारे घर का चूल्हा जले वहीं तुम्हारे पड़ोस में जो बिरादरान वतन हो, चाहे मुसलमान भाई हो या गैर मुस्लिम भाई हो, जो भी हो, उनके घर का भी चूल्हा जलना चाहिए। इस बात की फिक्र होनी चाहिए। एक मुसलमान के दिल में ये दर्द और टीस पैदा होनी चाहिए। एक मुसलमान को इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि जिस तरीके से उसकी ये फिक्र होती है कि हमारे घर का चूल्हा जले, उसी तरीके से इस बात की भी फिक्र होनी चाहिए कि हमारे पड़ोस में अगर मुसलमान भाई है तो उसके घर का भी चूल्हा जले। हमारे पड़ोस में बिरादरान वतन है, हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, तो हमारी ये फिक्र होनी चाहिए कि उसके घर का भी चूल्हा जले। तो उन्होंने कहा कि जब इस्लाम धर्म इतना अच्छा धर्म है, इतना प्यारा धर्म है, तो आप मुझे बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जिसको पढ़कर आदमी मुसलमान होता है। मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। चुनांचे उन्होंने कहा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उन्होंने ये कलमा पढ़ा और वो ठाकुर जी वहीं पे मुसलमान हो गए। लोगों, अगर हम और आप भी अपने अखलाक को इसी तरीके से ज़मीन पर उतारेंगे जो सहाबा का अखलाक था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक था, तो आज भी दुनिया इस्लाम के कबूल करने पे मजबूर है। मैं एक वाक़या और कह करके मैं दूसरे पैगाम की तरफ आऊँगा। याद रखिए इस बात को अच्छी तरह कि हम इंसान हैं, इंसान तो बाद में है, सबसे पहले हम मुसलमान हैं। हमारा अखलाकी फरीज़ा होता है कि हम हर भाई के दुख और दर्द में शरीक हों, चाहे वो ईमान वाला भाई हो या गैर ईमान वाला भाई हो, उसके दुख और दर्द में हम शरीक हों, उसकी मुसीबत में हम शरीक हों और उसके दुख को अगर हम बांट सकते हैं पैसा दे करके तो पैसा दे करके हम उसका ताउन करें। अगर हम पैसा नहीं दे सकते, हमारे पास माल नहीं है,
रुपए और पैसे नहीं हैं तो हम जान से मदद कर सकते हैं, जिस्म से मदद कर सकते हैं, और ये भी नहीं तो कम से कम ज़बान से हम मीठे बोल तो बोल सकते हैं। तसल्ली के दो कलमात और तसल्ली के दो जुमले तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। ये बहैसियत मुसलमान हम और आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं आपको बताऊं कि बहैसियत मुसलमान हमारी जिम्मेदारी किस दर्जे बढ़ जाती है कि एक मुसलमान डॉक्टर है, रात के 12 बज रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं, एक ठाकुर जी के बेटे की तबीयत खराब हो गई। अब ये ठाकुर जी अब कोई गैर मुस्लिम डॉक्टर है नहीं, दूसरा कोई डॉक्टर है नहीं, एक ही मुसलमान डॉक्टर उस बस्ती में है। ये ठाकुर जी सोचते हैं कि पता नहीं डॉक्टर साहब मेरे घर आएंगे या नहीं, लेकिन उनका बच्चा बीमार था, तड़प रहा था, परेशान हाल था, तकलीफ से बेचैन था। बाप को बेचैनी सही नहीं जाती, वो नाउमीद होकर ही सही, लेकिन मुसलमान डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब अब दस्तक दिया जा रहा डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब अंदर से आवाज देते हैं क्या बात है? डॉक्टर साहब जरा दरवाजा खोलिए, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मेरा बेटा सीरियस है, डॉक्टर साहब जरा मेरे बेटे को जाकर देख लीजिए। अब वो डॉक्टर ये सोचता है कि ठीक है रात के 12 बज रहे हैं, भूख आलम है, सन्नाटे का आलम है, सारी दुनिया सो रही है, ये मुझे परेशान करने के लिए आ गया है। लेकिन फौरन उसके दिल में ये बात पैदा होती है कि मैं तो ईमान वाला हूँ, मैं कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के इकरार करने वाला हूँ। मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस 12 बजे रात में भी उस ठाकुर जी के बेटे को जाकर देखूं और उसके लिए नुस्खा तजवीज़ करूँ और उसको दवाएं दूं। वो डॉक्टर साहब वहां जाते हैं, दवा तजवीज़ करते हैं। याद रखिए अमीर शरीयत सादिस हजरत मौलाना सैयद निजामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया करते थे, 12 अपने खिताब में इस बात को कहा करते थे कि तहज्जुद की नमाज में मशगूल होना उतना बड़ा सवाब का काम नहीं जितना कि उस डॉक्टर ने उस ठाकुर जी के बेटे का इलाज करके सवाब कमाया है। अल्लाह अकबर, जरा अंदाजा लगाइए कि तहज्जुद की नमाज उस वक्त उतनी कारगर नहीं जितना कि एक बिरादरान वतन का बच्चा जो बीमार था उसके लिए नुस्खा दवा तजवीज़ करना होता। जब हम और आप इस्लाम को अपनाएंगे, इस्लाम के तरीके पे चलेंगे तो यानी यकीनन ये सारी बातें हम और आपकी अमली जिंदगी में आएंगी। आज इस्लाम के बारे में कहा जाता है कि इस्लाम तो दहशतगर्दी की तालीम देता है, इस्लाम तो इंसानों के जानों के मारने की तरगीब देता है। याद रखिए इस्लाम इंसान का हर इंसान का एहतराम करता है, इस्लाम हर इंसान का एहतराम करता है। और इंसान तो इंसान, हैवान पर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहम और करम का मामला फरमाया और रहम और करम के मामला फरमाने का हुक्म दिया है। इस्लाम तो वो मजहब है जिसने कुत्ता जिसको नजसुल ऐन कहा गया है, नापाक शय कहा गया है, एक ताइफा औरत, एक गुनहगार औरत ने कुत्ते को पानी पिला दिया, प्यासे कुत्ते को, तो अल्लाह तबारक तआला ने उसकी बख्शिश कर दी। और एक बिल्ली जिसको एक नमाजी औरत, पारसा औरत ने भूखा रख करके मार दिया तो उसकी वजह से अल्लाह ने उसके लिए जहन्नम का फैसला कर दिया। अंदाजा लगाइए, बिल्ली को सताए तो जहन्नम का फैसला, प्यासे कुत्ते को पानी पिया दे तो ताइफा औरत की बख्शाइश हो जाती है। ये इस्लाम मजहब सिखाता है। फिर इस्लाम किसी इंसान को कत्ल करने की तालीम कैसे दे सकता है, दहशतगर्दी की तालीम कैसे दे सकता है? इस्लाम तो अमन का मजहब है, इस्लाम तो सच्चाई का मजहब है। इस्लाम जो भी कबूल करता है उसके हृदय को सुकून और इत्मीनान मिलता है। शर्त यह है कि हम और आप भी इस्लाम पर सच्चे तौर पे अमल करने वाले बन जाएं। एक बात तो इस मुख्तसर से वक्त में ये, और दूसरी बात शायद टाइम ज्यादा हो रहा है, दूसरी बात बहुत ही मुख्तसर वक्त में 5 से 7 मिनट के अंदर मैं अपनी बात अब शायद खत्म कर दूं। देख रहा हूं कि नाज़िम जलसा साहब जरा बेचैन हो रहे हैं, तो इनकी बेचैनी का भी ख्याल रखना है और मुझको निकलना भी है। इसलिए 5 से 7 मिनट के अंदर दूसरा पैगाम, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ये है, कुरान की तालीम ये है, ये सिर्फ जलसा जुलूस के सुनने से हासिल नहीं हो सकता। उसके लिए हमको क्या करना होगा? तालीम हासिल करनी होगी।
इल्म सीखना होगा, किताबों को पढ़ना होगा, जब भी जाकर के ना ये इल्म आएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसान के साथ क्या मामला था, दुश्मन के साथ कैसे अखलाक से पेश आते थे, कैदियों के साथ कैसा उसने सलूक आप फरमाया करते थे। ये सारी चीज़ें पढ़ने से आएंगी, ये सारी चीज़ें इल्म हासिल करने से आएंगी। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, दूसरा पैगाम ये है कि हम खुद भी इल्म हासिल करें और अपने बच्चे को भी जेवर आरास्ता और परास्ता करें। मेरी आवाज़ इतनी पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह कि आप तमाम हज़रात सुन लेंगे। तो आप सुनते रहें गौर से, माइक सही होगा इंशाअल्लाह, वक्त पर सही हो जाएगा। आप हज़रात डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है। इसलिए दूसरा पैगाम यह है कि हम खुद भी इल्म सीखें। इल्म सीखने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है, उम्र की कोई कैद नहीं है। बुढ़ापे में भी जाकर आदमी इल्म सीख सकता है। शर्त यह है कि जज्बा सादिक हो, सच्चा जज्बा हो कि हमें इल्म सीखना है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने बुढ़ापे में इल्म हासिल किया। तो इल्म सीखने के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। खुद भी इल्म सीखें और अपने बच्चों को भी जेवर इल्म से आरास्ता और पैरास्ता करें। और इल्म सीखने में सबसे पहले बुनियादी दीनी तालीम हासिल करें, दीन की इतनी तालीम जिसके जरिए से हम और आप शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बने, जिसके जरिए से हम और आप अल्लाह के हुकूक को जान सकें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक को जान सकें, अपने वालिदैन और पड़ोसी के हक से हम वाकिफ हो सकें। इतना इल्म हासिल करना हर शख्स पर जरूरी है। तो दीन की बुनियादी तालीम सबसे पहले जरूरी है। आज तो अव्वलन मुसलमान तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देता, और जो थोड़े बहुत लोग अपने बच्चों की तालीम की तरफ तवज्जो भी देते हैं, तो जहां उनका बेटा 3 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, फौरन उसका दाखिला इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा दिया। अब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है, इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, IAS बन जाता है, IPS बन जाता है, सारी तालीम हासिल कर लेता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इस्लाम का कलमा क्या है, जिस कलमे को पढ़कर आदमी मुसलमान होता है। ये हकीकत है। आज बहुत सारे लोग इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन उसे इस्लाम का कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी याद नहीं आता। मैं आपको बताऊं कि अभी जो मौजूदा अमीर शरीयत हैं, मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब रहमत मुद्दज़िल्लुल आली, वो फरमाया करते हैं कि मुझे धनबाद में एक साहब के यहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ। वो साहब डॉक्टर, वो साहब मास्टर, उनकी बीवी भी मास्टरनी, और उनका बेटा जो 7वें क्लास में पढ़ रहा है। जब वो अपने बेटे को हजरत के पास लाते हैं तो कहते हैं कि हजरत जी, ये मेरा बेटा है जो 7वें क्लास में पढ़ रहा है। हजरत ने उससे पूछा कि बेटे पहला कलमा सुनाओ। खूब गौर से सुनिए। हजरत फरमाते हैं कि मैंने उस बच्चे से कहा कि बेटे पहला कलमा सुनाओ। वो पहला कलमा नहीं सुना सका। ये किसका बेटा है? कोई रिक्शा चलाने वाले का बेटा नहीं, ठेला चलाने वाले का बेटा नहीं, सब्जी बेचने वाले का बेटा नहीं, बल्कि ये उसका बेटा है जिसका बाप टीचर है, जिसका बाप उस्ताद है, जिसकी माँ मुअल्लिमा है, जिसकी माँ टीचर है। उसके बेटे का हाल ये है कि उसको कलमा भी याद नहीं। इसलिए मेरे मोहतरम वो दोस्तों, इमारत शरिया का ये दूसरा पैगाम जो हम आपको देकर जा रहे हैं, वो पैगाम ये है कि सबसे पहले हम और आप अपने बच्चों को दीन की बुनियादी तालीम जरूर दें। उसके बाद जब दीन की बुनियादी तालीम दे दें, आप उसे IAS बनाइए, IPS बनाइए, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए। इस्लाम किसी भी तालीम से ये रोकता। याद रखिए, एक डॉक्टर भी हमारी जरूरत है। मैंने बताया कि अगर आदमी बीमार पड़ जाए तो मुसलमान डॉक्टर उसके लिए इलाज की जरूरत पड़ती है, तो एक मुसलमान डॉक्टर भी होना चाहिए। मकान की तामीर के लिए इंजीनियर भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जरूरी है, लेकिन शर्त यह है कि उसका ज़हन-ओ-दिमाग इस्लामी सांचे में ढला हुआ।
इसलिए ऐसे स्कूल भी कायम करना चाहिए जहां हमारे बच्चे IAS बने, IPS बने, आला से आला तालीम हासिल करें और ऊंचे से ऊंचे ओहदे पर वो फायज। मुझे इस बात से बेइंतहा खुशी हो रही है कि हमारे दोस्त और हमारे छोटे भाई मौलाना शाहनवाज बदर कासमी साहब, इन्होंने सहरसा में विजन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल कायम किया, जिसमें इस्लामी माहौल के साथ असरी तालीम दी जाती है, जिसमें बच्चे का ज़हन दिमाग भी इस्लामी सांचे में ढाला जाता है और उसी के साथ साथ उसे आला तालीम से भी आरास्ता और पैरास्ता किया जाता है। अभी इन्होंने ये बताया कि चकमक्का में भी हम इस तरह उसकी शाख कायम करने वाले हैं, वहाँ मकान की तामीर का काम चल रहा है, इंशाअल्लाह मार्च में वहाँ भी ये दाखिला शुरू करेंगे। तो ऐसे स्कूल की ज़रूरत है, ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है जो ऐसे आला स्कूल खोलें जहाँ मेयारी तालीम हो। याद रखिए, स्कूल की तो बहुतात है, हमें उन स्कूल की तरफ नहीं बल्कि ऐसे स्कूल कायम करना है जहाँ मेयारी तालीम हो। हमारे बच्चे एक जानिब वो इस्लामी शनाख्त के साथ, इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ जिंदा रहें और दूसरी जानिब वो अच्छे डॉक्टर भी हों, अच्छे IPS भी हो, अच्छे इंजीनियर भी हों। ये सारी चीज़ें वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। यही आवाज़ हम सब के मखदूम मुरब्बी पीर व मुर्शिद मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब मुद्दतिल आली, जो इमारत शरिया के अमीर शरीयत हैं, उन्होंने लगाई है। इसलिए अमीर शरीयत की सब आवाज़ को अपने दिल में जगह दीजिए और आप तमाम हज़रात ऐसे स्कूल जो खोले जा रहे हैं, ऐसे शख्स की हौसला अफजाई भी होनी चाहिए और उस स्कूल में अपने बच्चों को भी आप दाखिल कराएं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मैंने इस मुख्तसर से वक्त में आपको दो पैगाम दिया है। पहला पैगाम तो ये कि हम और आप अपने अखलाक को आला बनाएं, मेयारी बनाएं, अच्छे अखलाक पैदा करें। अच्छे अखलाक पैदा करेंगे तो बिरादरान वतन भी हमारे अखलाक से मुतासिर होंगे और वो भी हमारे साथ मोहब्बत का मामला करेंगे, प्रेम का मामला करेंगे। और दूसरा मामला ये कि तालीमी मैदान में आगे बढ़ें, घर घर में तालीम के चिराग जलाएं। हमारी आबादी का कोई भी बच्चा अनपढ़ जाहिल न रहना पाए। हम सब यह अहद करें और अज़्म करें कि हमारे बच्चे के एक हाथ में अगर किताब होगी तो दूसरे हाथ में उसके कलम होगा इंशाअल्लाह। यह अहद करते हैं, तालीमी मैदान में आगे बढ़ाएंगे। हम भूखे रहेंगे लेकिन अपने बच्चे को तालीम देंगे। ये इस फिक्र को लेकर यहाँ से उठेंगे, हमारा माशरा भी तरक्की करेगा, हमारा माशरा भी साले माशरा बनेगा, इस्लामी माशरा बनेगा। दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।